दोस्तों, आज हम आपको अमरनाथ मंदिर के बारे में 5 रहस्यपूर्ण बातें बताएंगे। आपको बता दें कि अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। समुद्र तल से 3,978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से जाता है। यहाँ पर देश भर के किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या बालटाल पहुँचना होता है। इसके बाद की यात्रा पैदल की जाती है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर भी कहा जाता है। इसे बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। यहाँ की यात्रा जुलाई माह में प्रारंभ होती है और यदि मौसम अच्छा होता है तो अगस्त के पहले सप्ताह तक चलती है। हिंदू माह के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ होता है और यात्रा पूरे सावन महीने तक चलती है। ऐसा मान्यता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहले श्रावण मास की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन को अमरनाथ की यात्रा को विशेष महत्व दिया जाता है। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और उसमें ऊपर से बर्फ़ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती है और यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। आश्चर्य की बात यह होती है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगहों पर टपकने वाली जो बूंदें होती है उससे कच्ची बर्फ़ बनती है जो हाथों में लेते ही भुरभुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग में से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। दोस्तों, हम आपको गुफा का पौराणिक इतिहास बताते हैं, इसे ज़रूर सुनिएगा। कश्मीर घाटी में राजा दक्ष और ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का निवास स्थल था। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार कश्मीर की घाटी में जलमग्न हो गई। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। तब ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की गुफा और बर्फ़ के शिवलिंग को देखा। मान्यता है कि तब से ही यह स्थान शिव आराधना और यात्रा का प्रमुख देव स्थल बन गया, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। इस गुफा की प्राचीनतम ऐतिहासिक प्रमाण भी है। अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5,000 वर्ष पुराना मानते हैं, अर्थात महाभारत काल में यह गुफा थी। पुराण के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नेमी पासारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन हैं और कैलाश को जाता है वह मोक्ष पाता है। पुराण और महाभारत में इस गुफा का लेख भी है। बहुत सी पौराणिक कथाओं में अमरनाथ गुफा का उल्लेख किया गया है। अमरनाथ की यात्रा महाभारत के काल से ही की जा रही है। बौद्ध काल में भी इस मार्ग पर यात्रा करने के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद ईसा पूर्व लिखी गई करहण की राजतरंगिणी द्वितीय में उल्लेख मिलता है कि कश्मीर के राजा साम दीमत 34 ईसा पूर्व से 17वीं ईसा पूर्व शिव के भक्त थे और वे पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ़ के शिवलिंग की पूजा करने जाते थे। इस उल्लेख से पता चलता है कि यह तीर्थ यात्रा करने का प्रचलन कितना पुराना है। भृंगे संहिता, नीलम पुराण, कल्हण की राजतरंगिणी आदि में अमरनाथ तीर्थ का बराबर उल्लेख मिलता है। भृंगे संहिता में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख है जहां तीर्थयात्रियों को अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ते हैं। उनमें अनंतनाग, माच भवन, मट्ठन जिसे कहा जाता है, गणेश
बल जैसे गणेशपुर, मालेश्वर, चंदनवाड़ी और अमरावती शामिल है। एक अंग्रेज लेखक लॉरेंस अपनी पुस्तक वैली ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि पहले मट्ठन के कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ के तीर्थ यात्रियों की यात्रा कराते थे। बाद में बटकूट में मालिकों ने यह जिम्मेदारी संभाल ली, क्योंकि मार्ग को बनाए रखना और गाइड के रूप में कार्य करना उनकी जिम्मेदारी थी। इन्हें मौसम की जानकारी भी होती थी। आज भी चौथाई चढ़ाव इस मुसलमान गड़रिये के वंशजों को मिलता है। पहलगांव का अर्थ होता है गड़रिये का गांव। जब आक्रमण हुआ तो 14वीं शताब्दी के मध्य से लगभग 300 वर्ष की अवधि के लिए अमरनाथ यात्रा बाधित रही। कश्मीर के शासकों में से एक था जैनुलब्दीन। 1420 से 70 ईस्वी उसने अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी। फिर 18वीं सदी में फिर से शुरू हुई। वर्ष 1991 से 95 के दौरान आतंकी हमलों के आशंकों के चलते इसे यात्रा को स्थगित कर दिया गया। इस गुफा का दर्शन का महत्व भी है। यह हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था और उन्होंने कई वर्ष रहकर यहाँ तपस्या की थी। यह तो शिव को एक प्रमुख और पवित्र स्थान है। शिव के 5 प्रमुख स्थान हैं: कैलाश पर्वत, अमरनाथ, केदारनाथ, काशी और पशुपतिनाथ। ये 5 तीर्थ स्थल शिव जी के बहुत विशेष तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को सुख और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। यह सुख बाद में सुखदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। भगवान शिव जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ा। माथे के चंदन को भी चंदनवाड़ी में उतारा। अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा था। ये सभी स्थान अभी भी अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि पंडितों का कश्मीर में बहुत ही मुग़लों के काल से ही, जब मुग़ल काल में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया जा रहा था तो पंडितों ने अमरनाथ के यहाँ प्रार्थना की थी। उस दौरान वहाँ से आकाशवाणी हुई थी कि आप सभी लोग सिख गुरु से मदद मांगने के लिए जाएं। संभवतः वे हरगोविंद सिंह जी महाराज थे। उनसे पहले अर्जुन देव जी थे। अर्जुन देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी गुरुओं ने मुगलियों आतंक से भारत की रक्षा कर उन्होंने कश्मीर को बचाया। आपको बता दें कि मध्यकाल में कश्मीर घाटी पर विदेशी, ईरानी और तुर्क आक्रमणों के चलते वहां अशांति और भय का वातावरण फैल गया था, जिसके चलते वहां से हिंदुओं का पलायन कर दिया गया। पहलगांव को विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने सबसे पहले इसलिए निशाना बनाया क्योंकि इस गांव की ऐतिहासिकता और इसकी प्रसिद्धि इजराइल तक थी। भारतीय मान्यता के अनुसार यहीं पर सर्वप्रथम यहूदियों का एक कबीला आकर बस गया था। इस हिल स्टेशन पर हिंदुओं और बौद्धों के कई मठ थे जहां लोग ध्यान करते थे। ऐसा एक शोध हुआ है कि इसी पहलगांव में ही मूसा और ईसा ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। बाद में उनको श्रीनगर के पास रोजाबल में दफनाया दिया गया था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।